5 सितंबर टीचर्स डे, एक ऐसा दिन जो हर उम्र के लोगों को प्रेरित करता है कुछ नया सीखने के लिए, इधर इन स्कूल, ट्यूशन, कॉलेज और मे बी इन लाइफ। बस इसी जोश और उमंग के साथ हम भी चले गए बॉलीवुड की एक तड़कती भड़कती रिलीज हुई मूवी देखने, सो दैट आपको आपके पैसे बर्बाद ना करना पड़े। तो चलिए इस मूवी का रिव्यू शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू पोटेशियम पांडे और आज हम बात करने वाले हैं बागी 4 के बारे में। बागी 4 जो कि एक अनऑफिशियल रीमेक है एक तमिल मूवी की जो कि 2013 में रिलीज हुई थी और उस मूवी का नाम था एंतु एंतु एंतु। आई एम सॉरी इफ आई मिस प्रोनाउंस्ड। वैसे जब आप बागी 4 देखेंगे तो आपको ये भी रियलाइज होगा कि यही सेम स्टोरी आपने बागी 2 में भी देखी हुई है, और जब आप बागी 4 देखेंगे तो आपको ये भी रियलाइज होगा कि शायद ये सेम एक्शन आपने किसी दूसरी मूवी में भी देखा हुआ है। और गानों की तो बात ना ही करें तो ज्यादा बेहतर होगी क्योंकि गाने पूरे कॉपीड ही है। मूवी इतनी भी बुरी नहीं है। जब आप ये मूवी देखने जाएंगे तो आपको पक्का लगेगा कि मूवी में डायलॉग्स नहीं बोले जा रहे हैं बल्कि मूवी डब की हुई है। और अगर आप खून खराबों के शौकीन नहीं हैं तो फिर ये मूवी आपके लिए थोड़ी सी दर्दनाक हो सकती है, क्योंकि मूवी में हर दूसरे मिनट किसी को किसी की सच्चाई पता चल रही है, और जब सच्चाई पता चल रही है तब झगड़ा हो रहा है और तब किसी की लाश उठ रही है। सो यू कैन गेस दैट दिस मूवी इज वाइल्ड। मूवी को वाइल्ड बनाने की कोशिश तो की गई है। खैर, बढ़ते हैं मूवी की स्टोरी की तरफ। इंट्रोड्यूसिंग टाइगर श्रॉफ एज रॉनी, जो कि ट्रेन से टकराने के बावजूद जिंदा बच जाता है, बट ही इज ब्रेन डेड विच मीन्स ही इज इन कोमा। और जब से वो कोमा से बाहर आए हैं तब से वो सिर्फ एक ही इंसान को खोज रहे हैं, उनकी गर्लफ्रेंड। बट उनके आसपास जितने भी लोग हैं वो सिर्फ यही पूछ रहे हैं कि भाई आज तक तुम्हारी कभी कोई गर्लफ्रेंड रही ही नहीं, और ये लड़की कौन है जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो। जब रॉनी का भाई जीतू उसको डॉक्टर के पास लेकर जाता है तब डॉक्टर उसको बताते हैं कि भाई तुम रियलिटी में नहीं जी रहे हो, यू आर हेलोसिनेटिंग, और हम ऐसी किसी लड़की को जानते ही नहीं है। जिसके बाद उसका भाई जीतू काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और वो अपनी भाई की भलाई के लिए भेजता है उसके पास एक लड़की। इंट्रोड्यूसिंग सोनम बाजवा उर्फ ओलिविया, जिनका आधार कार्ड पे नाम है प्रतीक्षा। वैसे वो ये काम शौक के लिए तो नहीं कर रही है, पेट पालने के लिए करना ही पड़ता है। ओलिविया ने रॉनी को 2 घंटे का टाइम दिया और ये बोला कि तुम इस 2 घंटे में जो चाहे करवा लो, आई विल डू एवरीथिंग। पर हमारे रॉनी भाई ना बहुत ही ज्यादा लॉयल हैं। वो अपनी गर्लफ्रेंड के अलावा किसी और लड़की की तरफ आंख उठा के देखते भी नहीं है। तो रॉनी भाई ने ओलिविया के उस 2 घंटे का पूर्ण इस्तेमाल किया और अपने घर के सारे बर्तन धुलवा दिए। इतनी साफ सफाई करने के बावजूद ओलिविया के पास अभी भी 1 घंटा बचा हुआ है। And so they decided to talk about Ronnie's girlfriend अलीसा, एंड देयर इज अ टाइम फॉर अ बैक स्टोरी, जहां शुरू होती है अलीसा और रॉनी की लव स्टोरी। कैसे रॉनी को लगा कि अलीसा एक जेंजी है, बट सरप्राइज शी इज अ डॉक्टर जो कि रॉनी के ही पीटे हुए गुंडों का इलाज भी कर रही है। हॉस्पिटल में उमड़ा हुआ ये प्यार काफी आगे बढ़ चुका है। बट जब रॉनी ओलिविया को अपनी ये लव स्टोरी शेयर कर रहा है तब ओलिविया भी मन ही मन रॉनी को चाहने लगी है। कोई लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से इतनी मोहब्बत कैसे कर सकता है। रॉनी को ऐसा लगता है कि उसकी गर्लफ्रेंड अलीसा अब इस दुनिया में नहीं है, और रॉनी के दोस्तों को ऐसा लगता है कि अलीसा नाम की कोई लड़की कभी थी ही नहीं, वो तो बस हेलुसिनेट कर रहा है। और बस पूरी दुनिया मिलकर रॉनी को हेलुसिनेशन वाला दवाई बेचने के पीछे पड़ जाती है। पर रॉनी मन ही मन ये बात जानता है कि अलीसा सच में कोई है, इट्स नॉट अ स्टोरी। सो अब वो पीछे पड़ गया है दुनिया के सामने इस सच्चाई को बाहर लाने के लिए। जब वो सच्चाई की खोज में आगे बढ़ जाता है तब उसको पता चलता है कि वो कोई पागल वागल नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया मिलकर उसको पागल बना रही है। बट पैरेलली ओलिविया भी रॉनी के प्यार में पागल हो चुकी है। उसको इस बात का दुख है कि रॉनी अभी भी अपनी गर्लफ्रेंड को क्यों याद कर रहा है और वो मुझसे कब प्यार करेगा। नाउ एंट्री होती है विलन की। उसकी भी तो बैक स्टोरी सुनना जरूरी है ना, क्योंकि कोई भी आदमी जानबूझ के विलनगिरी थोड़ी करता है। हर विलन के अंदर भी तो एक दिल होता है ना। इंट्रोड्यूसिंग संजय दत्त एज चोको, जिनकी भी एक गर्लफ्रेंड है अवंतिका। दे बोथ आर क्रेजी इन लव एंड वो डिसाइड करते हैं कि वो शादी कर लेंगे, क्योंकि परंतु वो गैंगस्टर्स हैं तो उनकी शादी के दिन भी कुछ हल्ला हंगामा हो जाता है, जिस बीच अवंतिका को लग जाती है गोली एंड शी डाइज। मैंने बोला था ना, कोई भी अपनी मर्जी से विलन नहीं बनता है। सी, तो पूरी मूवी में घुमा फिरा कर बात यही है कि रॉनी को पूरी दुनिया मिलकर बेवकूफ बना रहे हैं, पर रॉनी ये बात समझ ही नहीं पा रहा है कि ऐसा सब लोग उसके साथ ऐसा कर क्यों रहे हैं, और इन सब चीज के पीछे इतना पावरफुल और पैसे वाला आदमी है कौन, और वो उससे क्या चाहता है। सच के रास्ते पर आगे बढ़ने के बाद रॉनी को यह बात पता चलता है कि उसका भाई जीतू भी किसी से मिला हुआ है। जब वो सच को और खंगालता है तब उसको ये भी पता चलता है कि उसकी नई नई दोस्त ओलिविया भी एक स्पाई है।
पर किंतु परंतु ओलिविया को अब रॉनी से बहुत ज्यादा प्यार हो चुका है और वो रॉनी की जान बचाते बचाते खुद ही मर जाती है। और मरते वक्त उनके जो आखिरी शब्द होते हैं वो ये थे कि अलीशा जिंदा है। जिसके बाद रॉनी अब पूरी ताकत और जान लगाकर अलीशा को खोजने के पीछे पड़ जाता है। अलीशा की तलाश करते करते रॉनी पहुंचता है चाको के पास, जहां सरप्राइजिंगली उसको दिखती है अलीशा। शी इज अलाइव, शी इज नॉट डेड। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि वो चाको के पास क्या कर रही है। सरप्राइज सरप्राइज, अलीशा और अवंतिका दोनों एक जैसे दिखते हैं और अब ये लड़की रॉनी को भी चाहिए और चाको को भी। ऑल्दो दोनों के पास एक सैड लव स्टोरी है, पर क्योंकि ये बॉलीवुड मूवी है, हीरोइन तो जाएगी। टेल मी दैट इन द कमेंट्स बिलो। दिस वाज द एंड ऑफ दिस मूवी। आई होप यू लाइक द रिव्यू, इफ नॉट द मूवी बट द रिव्यू। और ऐसे ही नई वीडियोस के लिए स्मैश दैट सब्सक्राइब बटन। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।